नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है हमारे कमेंट में कि माचिस बनाने के लिए कौन सा लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अब देखिए, माचिस बनवाने के लिए मतलब अगर आप माचिस खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके पास अपना कंपनी होना चाहिए, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए। उसके बाद उसका उद्यम लाइसेंस होना चाहिए। फिर ब्रांड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ, किस नाम से आप माचिस मार्केट में सेल करेंगे। इसके अलावा ये तो रहा लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आप कंपनी बनाने के पहले अपना बनाएंगे। इसके बाद फिर आपको फैक्ट्री डालना पड़ता है। फैक्ट्री डालने के लिए आपको जो भी स्टेट में आप बना रहे हैं फैक्ट्री, उसी स्टेट का क्या फैक्ट्री लॉ है, उसमें वाटर का आपका लाइसेंस, पॉल्यूशन का लाइसेंस, फायर का लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, ईएसआई, पीएफ, ये सारी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद फिर जाके जो है माचिस बनाने का कारखाना आप खोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेन जो होता है बारूद का, जिसको एक्सप्लोसिव लाइसेंस बोलते हैं, वो मेन होता है कि एक्सप्लोसिव लाइसेंस जो है इसका आप लेना पड़ेगा। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट में आप हैं, जिस सरकार में हैं या जिस स्टेट में हैं, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से आप एक्सप्लोसिव लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर उससे पहले आपका फैक्ट्री लाइसेंस, आपका कंपनी, आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ होना चाहिए। इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना इतना रिस्क लिए आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं एक्सप्लोसिव लाइसेंस के लिए। एक्सप्लोसिव लाइसेंस मिलने से पहले आपको पूरा सेटअप, फायर का लाइसेंस, गोडाउन का लाइसेंस, जो जो बताया ये सारा कुछ दिखाना पड़ेगा। और ये देखिए, अगर आप एरिया वाइज थोड़ा ये ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर ये काम आप अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में करते हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए बिजनेस में सर्वाइव करना, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आता है। इसका रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा आपको केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब साउथ इंडिया में ज़्यादा इसका मिलता है। जो भी इसकी लकड़ी यूज़ होती है या जो तीली के रूप में लकड़ी यूज़ होती है, तो ये इसकी संख्या रॉ मटेरियल उधर ज़्यादा है। अगर आप उधर से रॉ मटेरियल इधर लेके आएंगे तो आपका कॉस्टिंग आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, तो वो आपके जो प्रॉफिट है उस पर असर डालेगा। इससे अच्छा है साउथ इंडिया की कोई कंपनी पकड़िए और अपना ब्रांड बनाइए, कंपनी बनाइए, जीएसटी लीजिए, उद्यम लीजिए, और फिर उससे थर्ड पार्टी एग्रीमेंट कीजिए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि वो आपके नाम पे बना के देगा और आप फिर उसको बेचेंगे। बड़ी से बड़ी कंपनियां यही पॉलिसी लगाती हैं। जो फैक्ट्री लगाना और फिर माल बेचना दोनों अलग काम है, और इसमें लगभग 2-3 तरह का कैपिटल आपको चाहिए होगा, और नहीं चला तो पूरी तरीके से बर्बाद भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैन्युफैक्चरिंग में ये है, चल गया तो हीरो, नहीं चला तो जीरो। ये फार्मूला आपको हमेशा रखना पड़ेगा। इसलिए अगर मार्केटिंग में रहेंगे तो कम से कम फैक्ट्री का खर्चा तो आपका बर्बाद नहीं होगा। इसीलिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाइए। कोई कंपनी पकड़िए जो ये बनाती है, उसको पकड़ के उसको अपना ट्रेडमार्क, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये सब दीजिए, ताकि वो आपको आपके नाम से बना के दे और आप फिर उसको मार्केट में ले जाके बेचें। क्योंकि आप मार्केट में बेचेंगे तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। आपको डीलर बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, स्टॉकिस्ट बनाना, फिर मार्केट में माल बेचना, फिर एंड यूज़र तक माल पहुंचना, ये सारा चीज़ जो है मायने रखता है। तो ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप ये कोई प्रोसेस के थ्रू काम काम करते हैं। अगर आप ये काम हम लोगों से करवाना चाहते हैं, जैसे लाइसेंस का काम हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया, कंपनी बनाना हो गया, जीएसटी हो गया, उद्यम हो गया, ये सब हम लोग बना के दे सकते हैं। फैक्ट्री लाइसेंस भी बना के दे सकते हैं, मगर उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट आपको अपने तौर पे रेडी होके फिर आना पड़ेगा। या फिर ये चाहते हैं कि हाँ, आप सर हमें डाटा निकाल के दे दीजिए ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का जो ये माचिस बनाती हैं, ताकि आप उनसे बात कर पाएँ थर्ड पार्टी माचिस बनवाने के लिए, तो वो निकलवा के दे सकते हैं हम लोग। ख़रीदना बेचने का चीज़ है। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, जो नंबर दिया हुआ है 8811 वाला नया नंबर व्हाट्सएप का, या फिर उस नंबर पे कॉलिंग कीजिएगा 92 वाले पे, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। फिर आपको बता देंगे कितने में बिकता है ये सब कंपनियों का जो डिटेल्स है। आप उसको ख़रीद के फिर उसको मेल ड्राफ्ट करके या कंपनी से कांटेक्ट करके मीटिंग करके, अगर ऑर्डर ज़्यादा रहेगा तो कोई भी मान लीजिए आपको इंटरटेन करेगा, ऑर्डर कम रहेगा तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है। इसीलिए मार्केट में मार्केटिंग या जो है बहुत ज़रूरी पार्ट है कि आपको कितना बिजनेस उसको देना है। आप ईयरली एग्रीमेंट करेंगे तो कम से कम मान लीजिए वो आपसे बोलेगा कि हाँ ठीक है, आप हमसे महीने का कम से कम 10 लाख 20 लाख माचिस का, 50 लाख माचिस का ऑर्डर दीजिए। मतलब पैकेट बता रहा हूँ, तीली नहीं, तीली में तो मान लीजिए और भी ज़्यादा जाएगा। तो पहले डिमांड के हिसाब से ही वो लोग रेट फिक्स करते हैं। तो डिमांड अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो कोई भी धंधा में सर्वाइव करना आपके लिए बड़ी बात
नहीं रहेगी। टाइम बुक कीजिए, बिजनेस को समझिए, आंख बंद करके चलेंगे अगर फैक्ट्री खोल लें, डूबने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ये जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि 25,000 में मशीन मिल रहा है, रोज़ 50,000 कमाएंगे, तो मशीन बनाने वाली क्यों बना के एक भी नहीं बेचता? वो सारा मशीन अपने पास ही रखता, सारा मैन्युफैक्चरिंग खुद करता और खुद पैसा वाला बनता। आपको क्यों बनाएगा? ये सब सोचने वाली चीज़ है। वो सब क्लिक बिट वीडियोज़ होता है, जो आप लोग उसी जाल में फंस जाते हैं, झांसा में फंस जाते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। टेक्निकल समझ के काम कीजिए और चीज़ों को समझिए कि क्या कितना रिस्क हो सकता है, क्या इसमें कॉज हो सकता है, गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है, कंप्लाइंसेस कहाँ पे खड़ा है। कंपनी चालू करके बाद में कंप्लाइंसेस खोजने जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। पहले कंप्लाइंसेस जान लीजिए, ज़रूरत पड़े 1,000 2,000 3,000 खर्चा हो जाए उसको जानने में, और सही लगे फिर काम कीजिए। नहीं तो ये 2 3 4 हज़ार जो हम लोग लेते हैं कंसल्टिंग में, उसको बचाने के चक्कर में आप लाखों पैसा जो है चला जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा और अपना सर पीटते रह जाइएगा। आशा करता हूँ जो समझाने का कोशिश किया हूँ समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे होंगे तो और भी अच्छा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आप हमारी फाइनेंशियली कोई मदद करना चाहते हैं तो QR कोड नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो फाइनेंशियली कोई हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी चलाना इतना आसान बात नहीं है। आप लोग का सहयोग रहा तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मगर फाइनेंशियल टिके रहेंगे तब तो। गूगल से इतना कुछ मिलता है नहीं, अपना जो काम है कंसल्टिंग पे ही है। आप लोग चाहें तो मदद कर सकते हैं, आप लोग का साथ रहेगा तो और भी आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।